अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ किसी बड़े फैसले की तैयारी में है? क्या 3 घंटे चली ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात किसी तूफान से पहले की शांति थी? और क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा हुआ है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हालिया बैठक ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक से कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आए हैं और जिस तरह की सैन्य हलचल सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रही है, उससे ये साफ है कि हालात सामान्य तो नहीं ही हैं। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बैठक बहुत अच्छी रही, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर जोर दिया है। उनका कहना था कि अगर समझौता हो सकता है तो वही बेहतर होगा, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो फिर देखना होगा कि नतीजा क्या होता है। ये बयान अपने आप में एक चेतावनी जैसा लग रहा है। कूटनीतिक भाषा में इसे नरम शब्दों में कहा गया, लेकिन संकेत सख्त है। दूसरी ओर नेतन्याहू के दफ्तर ने भी बयान जारी किया है। उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को प्रमुखता से रखा और दोनों नेताओं ने करीबी समन्वय बनाए रखने पर सहमति भी जताई। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच संवाद जारी रहेगा और सुरक्षा मामलों पर तालमेल मौजूद रहेगा, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि ईरान के मुद्दे पर दोनों की रणनीति पूरी तरह एक जैसी है या फिर नहीं। इस बैठक का समय बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से अमेरिका और इजरायल के लिए चिंता का मुद्दा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त नियंत्रण मंजूर करे और साथ ही अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगाए, लेकिन ईरान मिसाइल कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा का हिस्सा बताता है और इसे बातचीत के दायरे से बाहर मानता है। यही सबसे बड़ा टकराव है। ट्रंप ने अपने बयान में जून 2025 की उस सैन्य कार्रवाई का जिक्र किया जब अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अब ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। ट्रंप ने कहा कि पिछली बार जब ईरान ने समझौता नहीं किया था तो उसके लिए परिणाम अच्छे नहीं हुए थे। ये सीधी चेतावनी है कि अगर इस बार भी बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका फिर से सैन्य रास्ता चुन सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सच में हमले की तैयारी कर रहा है? दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों ने इस आशंका को और मजबूत कर दिया है। प्लैनेट लैब्स और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर गतिविधियां बढ़ गई हैं। अल उदैद एयरबेस, जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है, वहां विमानों की संख्या बढ़ी है और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात किए गए हैं। ये सिस्टम आमतौर पर दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही रोकने के लिए लगाया जाता है। जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर F-15E फाइटर जेट्स, A-10 ग्राउंड अटैक विमान और MQ-9 ड्रोन की तैनाती देखी गई है। ये विमान हमला वर्ग और निगरानी दोनों भूमिका निभा सकते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भारी ट्रांसपोर्ट विमान दिखाई दिए गए हैं, जो बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओमान और डिएगो गार्सिया जैसे ठिकानों पर भी गतिविधियां बढ़ी हैं। इन तैयारियों का क्या मतलब निकाला जाए? एक संभावना यह है कि अमेरिका संभावित हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी संभावना यह है कि ये कदम सिर्फ बचाव के लिए है, ताकि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करे तो अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित रहें। ईरान ने पहले भी अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं, इसीलिए ये खतरा वास्तविक है। इधर ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी परमाणु साइट्स और मजबूत कर रहा है। कुछ जगहों पर सुरंगों को मिट्टी से भरने और संरचनाओं को ढकने की खबरें हैं, जिससे हवाई हमलों का असर कम किया जा सकता है। ये संकेत है कि ईरान को भी हमले की आशंका है और वो तैयारी कर रहा है। इस पूरी तस्वीर में गाजा का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक में गाजा युद्ध पर भी चर्चा हुई। इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रखा है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच सीधा टकराव होता है तो ये संघर्ष और व्यापक हो सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और सीरिया में सक्रिय गुट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अमेरिका की रणनीति दोहरे रास्ते पर चलती दिख रही है। एक ओर वो बातचीत की बात कर रहा है और दूसरी ओर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। ये डिप्लोमेसी और डिटरेंस का मिश्रण है, यानी बातचीत भी है और ताकत का प्रदर्शन भी। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान नई न्यूक्लियर डील माने, लेकिन इस बार शर्तें ज्यादा सख्त हैं।
वो चाहते हैं कि सिर्फ यूरेनियम संवर्धन ही नहीं बल्कि मिसाइल कार्यक्रम पर भी लगाम लगे। ईरान के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं है। उसकी नज़र में मिसाइल कार्यक्रम उसकी सुरक्षा की गारंटी है, खासकर तब जब आसपास अमेरिका और इजरायली ताकत मौजूद हो। ऐसे में समझौते की राह कठिन दिखती है। अगर बातचीत फेल होती है और हमला होता है तो इसके परिणाम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक बाजार हिल सकते हैं, क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकती है, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं, इजराइल पर रॉकेट हमले बढ़ सकते हैं। ये स्थिति 2003 के इराक युद्ध या उससे भी बड़े संकट की याद दिला सकती है। लेकिन क्या दोनों पक्ष सच में युद्ध चाहते हैं? कई विश्लेषक मानते हैं कि ताकत का ये प्रदर्शन बातचीत में दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकता है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि उसके पास विकल्प खुले हैं। वहीं ईरान भी अपनी तैयारी दिखाकर ये संदेश दे रहा है कि वो डरने वाला नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक भले ही बेनतीजा कही जा रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो महत्वहीन थी। कई बार कूटनीति में असली फैसले बंद कमरों में होते हैं और सार्वजनिक बयान सिर्फ सतह दिखाते हैं। दोनों नेताओं ने करीबी संपर्क बनाए रखने की बात कही है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और बातचीत हो सकती है। फिलहाल दुनिया की नजरें दो चीजों पर टिकी हुई हैं। पहली, क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई नई डील बन पाती है? दूसरी, क्या सैन्य तैयारियां सिर्फ दबाव बनाने के लिए हैं या वो किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत है? मध्य पूर्व पहले भी कई बार युद्ध और शांति के बीच झूलता रहा, लेकिन इस बार दांव और बड़े हैं। परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल तकनीक, क्षेत्रीय गुट और सक्रियता और वैश्विक शक्तियों की भागीदारी इसे और जटिल बना रही है। 3 घंटे की उस बैठक से भले ही कोई लिखित समझौता नहीं निकला हो, लेकिन उसने कई संकेत छोड़ दिए हैं। बातचीत जारी है, तैयारी भी जारी है। सवाल यह है कि आगे का कदम किस दिशा में जाएगा, समझौते की ओर या संघर्ष की ओर? आने वाले हफ्ते इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।